टेक्निकल एंट्री स्कीम TES, इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ये वही एंट्री है जिसमें बच्चा सीधा जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे एसएसबी की कॉल पा सकता है। रिकमेंड हो गया तो डायरेक्ट ऑफिसर। हाँ जी, टेक्निकल एंट्री स्कीम्स के फॉर्म आउट हो चुके हैं। आप अपना फॉर्म भर सकते हैं joinindianarmy.nic.in पे आके। उसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, हाउ टू फिल द फॉर्म और किन बातों का ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में आज मैं कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूं, इसकी एलिजिबिलिटी से लेके हर एक चीज के बारे में कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन बंदा एलिजिबल है, क्या कट ऑफ रहेगी एंड ऑल सब कुछ। आपको पता होगा टेक्निकल एंट्री स्कीम वो एंट्री स्कीम है जिसमें बच्चा जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे इस फॉर्म को अप्लाई करता है, उसको एसएसबी की कॉल लेटर आती है, वो एसएसबी देने जाता है और एसएसबी में रिकमेंड हो गया। इस बार तो मेरिट आउट के चांसेस भी खत्म हो गए थे, तो बच्चा सीधा एकेडमी 4 साल की ट्रेनिंग एंड सीधा आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पे पोस्ट होगा। इसमें जो एसएसबी की बात कर रहे हैं, जो इंटरव्यू है, जो कि माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड है, उसकी तैयारी LWS एसएसबी कराता है एंड इंडिया में सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन भी हम देते हैं। पिछले टीएस की बात करें जिसका रिजल्ट अभी आया था, टोटल 128 बच्चे रिकमेंड हुए थे, जिसमें से 21 बच्चे हमारे थे। मतलब 15% से भी ज्यादा बच्चा, ये मैं सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनको हमने ऑफलाइन मोड में ट्रेन करा एंड उन्होंने दे मेड इट थ्रू इट एंड अल्टीमेटली दे विल जॉइन एंड लेफ्टिनेंट बनेंगे। आप भी बन सकते हैं। उस कोर्स के बारे में मैं एंड में बात करूंगा। अभी हम पूरी डिटेल जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिटेल। बच्चे 52nd कोर्स है, हर कोर्स का नाम होता है, दिस इज 52nd कोर्स। इसके लिए जो एलिजिबल बच्चा है वो जेईई मेंस 2024 का एग्जामिनेशन दिया हो, कोई भी, पहला दूसरा कोई भी, बट जेईई मेंस 2024। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडियन, भूटानीज, नेपालीज और भी बहुत सारे कंट्रीज है, बट मेनली तो मेरे हिसाब से सारे इंडियन मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो इंडियन आप होने चाहिए, जो आप हो ही। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। आप 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए जब अकेडमी आप ज्वाइन करो। ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप 2 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 इन दोनों डेट्स के बीच में या इन डेट्स पे पैदा हुए हो तो बच्चे यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ठीक है जी। इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन एजुकेशन की है वो ये है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में मिला के। एग्रीगेट शुड बी 60%। एग्रीगेट मांग रहे हैं, मैं अलग अलग नहीं मांग रहा। अगर केमिस्ट्री में सपोज करो आपकी 58 है बट आपके मैथ में 90 है, तो ओवरऑल अब जैसे भी करके आपकी 60% से अबव होना चाहिए इन क्लास 12th। ठीक है। आप जेईई मेंस 2024 अपीयर्ड होने चाहिए, आपने जेईई मेंस 2024 दिया हो। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशन। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो आर्मी के होते हैं स्टैंडर्ड वो है। वैकेंसी इसमें हर बारी बच्चे 90 होती है। ठीक है। कमीशन इसमें परमानेंट होता है। आप लेफ्टिनेंट की पद पे आप पोस्ट करे जाओगे। 2 फेज में आपकी ट्रेनिंग होगी, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 3 साल का, फेज 2 1 साल का। 3 साल आपकी बेसिक मिलिट्री एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी। 3 सेंटर है, 3 में से 1 में आप जाओगे, पुणे, माओ या सिकंदराबाद में। जब वो हो जाएगी तो फिर आप आओगे IM में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, और वहां से कमीशन आपको करा जाएगा। 4 साल की बीटेक की डिग्री आपको बच्चे अवॉर्ड करी जाएगी। अब आप जाओगे तो लेफ्टिनेंट के पद पे आप पोस्ट होगे। प्रमोशन के बाद कैप्टन, फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, और जनरल तक जा सकते हो बिकॉज इट इज अ परमानेंट कमीशन। बच्चे सैलरी भी दिखी हुई है। आप ग्रेड A अफसर हो, इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी एक फौजी अफसर को मिलती है। बहुत सारे अलाउंसेस भी हैं एंड जो बेसिक सैलरी है वो भी सबसे ज्यादा एक फौजी अफसर को ही दी जाती है। तो इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोफेशन यू कैन से। ठीक है जी। ये तो सारे अलाउंसेस वगैरह लिखे हुए हैं, अलाउंसेस वगैरह आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो। joinindianarmy.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जब अप्लाई करोगे तो आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए जिसका डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम सब इसके अकॉर्डिंग आएगा। क्लास 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड है, जेईई मेंस के आपके स्कोर की कॉपी चाहिए। ठीक है। एक बंदा एक ही फॉर्म भरेगा, मिस्टेक कर दोगे तो कोई सुनवाई नहीं है। हाँ जी। क्लास 12th में राउंड ऑफ नहीं चलेगा आपका, मतलब जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वही कैलकुलेट होगा। अगस्त एंड सितंबर में बच्चे आपकी एसएसबी आएगी। अगस्त एंड सितंबर में बच्चे आपकी एसएसबी आएगी। जो बच्चा पूछ रहा है ना कि सर हमारी एसएसबी कब आएगी, एसएसबी आएगी। शॉर्ट लिस्टिंग मैंने बता दिया, आपकी जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे होगी। अभी तक जो गई है वो 2.5 लाख रैंक तक गई है। फॉर्म हर कोई भर सकता है बट कट ऑफ अभी तक ये गई है। बाकी 4 भी गई है, 7 लाख भी गई है। फॉर्म तो सब भरो, वो तो बाद की चीजें हैं। ठीक है। ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स ऑफर की जाएगी। अगर आप जब रिकमेंड हो जाओगे तो आपसे चॉइस मांगी जाती है कि कौन से उसमें आप जाना चाहते हो।
तो फर्स्ट मतलब कोई अगर सीएमई पुणे जाएगा तो सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, कोई माउ जाएगा तो आईटी एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग बनेगा, सिकंदराबाद जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनेगा, ठीक है। और ये भी रिस्पेक्टिव आर्म्स है जहां जहां पे आप बेसिकली जाओगे, पोस्ट होगे, ठीक है। और बताओ, मेरिट लिस्ट जो आपकी प्रिपेयर करी जाएगी, इसमें वेटेज की परसेंटेज डिसाइड नहीं हुई, लेकिन कुछ वेटेज बेसिकली आपके जेई का स्कोर होगा और कुछ वेटेज आपके एसएसबी के मार्क्स होंगे, दोनों को मिला के ये मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर करी जाएगी। आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू, कोई दिक्कत है नहीं। आपके फॉर्म 13 मई को स्टार्ट हुए हैं और 13 जून को खत्म हो जाएंगे। 13 जून को खत्म हो जाएंगे बच्चे आपके फॉर्म। 13 जून के बाद फिर एक कट ऑफ निकलेगी जो प्रोबेबली जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक होगी, और अगस्त एंड सितंबर में आपके एसएसबीज होंगे। अब बात करते हैं हमारे 21 डेज प्रोग्राम के बारे में। जो मैं बता रहा था कि जिन बच्चों को हमने ट्रेन करा है वो सब के सब 21 दिन के प्रोग्राम के बच्चे थे। 21 डेज का हम प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें बच्चे को पढ़ाते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं, उसकी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं और जो भी उसके अंदर कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ एसएसबीज। हम हर एक बच्चे पे इंडिविजुअल फीडबैक देते हैं और एक कॉम्पिटिटिव माहौल में बच्चा रहता है। 21 डेज का ये हॉस्टल प्रोग्राम है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम। आपको हमारे साथ ही रहना होगा, 24 घंटे आप पे काम करा जाएगा, तभी आप रिकमेंड होते हैं, तभी एक अफसर बनने के लायक होते हो, राइट। तो इस 21 डेज के प्रोग्राम की जो फीस है बच्चे वो 21,000 है, जिसमें आपको पहले 2,000 रुपए देके सीट बुक करानी होती है। 2,000 रुपए देकर आपकी सीट बुक होगी। बच्चे 19,000 रुपए जब आप एडमिशन के टाइम पर आओगे उस टाइम दोगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे आपके पास एक मेल शेयर करी जाएगी 24 घंटे के अंदर जिसमें सारी फर्दर डिटेल्स होंगी, जिसमें क्या आपको लेकर आना है, क्या पढ़ना है, सारी डिटेल्स होंगी। एंड फिर अल्टीमेटली आप इसके लिए तैयारी करोगे, तैयार करोगे, रिकमेंड होगे, अफसर बन जाओगे, खुशहाली ही खुशहाली और क्या ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मुझे बतानी थी अबाउट टीएस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। एंड जय हिंद, जय भारत।